हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे कुछ बहुत ही मामूली सी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है हाउ टू नो योर टैलेंट। कि आप अपना टैलेंट कैसे पता करेंगे कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। अब बहुतों के दिमाग में बहुत कुछ आ रहा होगा। भाई, हम सबसे पहले सोचते हैं हमारे अंदर टैलेंट क्या है। हमें खाना बनाना बड़ा पसंद है, हम गाड़ी ड्राइव करना हमें बड़ा पसंद है, फिर और भी बहुत कुछ आता होगा। तो दो तीन चीजें, तो हमें ड्राइंग करना बड़ा पसंद है। ये कुछ चीजें हैं जो दिमाग में एकदम से नहीं आती, वो हमेशा से दिमाग में है। जैसे आपसे कभी पूछा जाता ना, आपका हॉबी क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या करना चाहते हो, तब वहां पे ये चीजें लिखते हो। तो ये समझो कि वो हॉबीज है, वो आपको मतलब एक फ्री टाइम होता है, या आपको कुछ जो एक्स्ट्रा कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो वो आप ये करते हैं। ये हो गया एक तरीके के इंटरेस्ट हो गया अगर बोले तो। पर अगर हम टैलेंट के बारे में बात करते हैं तो हम कैसे पता लगाएं कि भाई हमारे अंदर टैलेंट क्या है। अब जैसे टीचर होने के नाते मेरे अंदर का टैलेंट ये बड़ा है कि भाई हम ये देख लेते हैं कि भाई कौन बच्चा चीटिंग कर रहा है। ये हम बड़े आसानी से पता कर लेते हैं। अब ये आपको भी लगेगा कि टीचर के अंदर ये टैलेंट कहाँ से आ जाता है। अरे भाई, देखते देखते जानते जानते कि भाई जो बच्चा इस तरीके की हरकत कर रहा है या वैसे कर रहा है तो जरूर वो चीटिंग कर रहा होगा। चलो, ये सब तो हुई ऐसे मस्ती मजाक की बात। अब हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं कि आखिर टैलेंट को कैसे पता लगाया जाए। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको जानने का, क्योंकि अगर आप ये बोलो कि नहीं हमारे अंदर भी कुछ टैलेंट होगा, और जैसे बहुत लोग बोलते हैं हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर किसी के अंदर कुछ छुपा हुआ टैलेंट होता है, हर किसी को भगवान ने कुछ दिया हुआ होता है। क्या ऐसा रियलिटी में होता है? ऐसा होता होगा रियलिटी में? मुझे लगता है कि ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है वो भी बता रही हूं। इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम टैलेंट और पैशन को दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। क्योंकि हमें हमेशा से यही बताया गया है कि तुम्हें भाई ये चीज बड़ा अच्छा आता है तो ये तुम्हारा टैलेंट हुआ। किसी ने कह दिया कर, अरे वाह ये तुमने बड़ा अच्छा किया, तुम्हारी दूसरे की मिमिक्री बड़ी अच्छी करते हो, वो आपको लगेगा कि भाई ये हमारा टैलेंट है। पर जेन्युइनली अगर सोचा जाए तो वो टैलेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें करना क्या है। मुद्दे की बात ये आती है कि भाई फिर हमको करना क्या है कि जिससे कि हमें ये पता चले या हम डिस्कवर कर ले एक दिन में कि हमारे अंदर का टैलेंट क्या है। आपको जो भी करना है, या मान लीजिए आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो वो जो इंटरेस्ट है आपका, वो डेफिनेटली इंटरेस्ट तभी होगा जब आपको उसके बारे में अच्छी खासी बातें पता होंगी। आपको अगर किसी सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको उसके बारे में नॉलेज ज्यादा हो रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी चीज में आपका टैलेंट है या आप पैशन है, तो वो जरूर उस चीज में आपने बहुत ज्यादा रिसर्च किया होगा, या हो सकता है आप आगे जाकर के रिसर्च करें। क्योंकि जब तक आप किसी चीज पे रिसर्च नहीं करोगे, किसी चीज की आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, किसी चीज की आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी, तो आप उस चीज का जो भी मतलब जो रिजल्ट है आपको देना है वो कैसे होगा। आप उस चीज को लॉन्ग टर्म में कैसे रख सकते हैं जब तक आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि भाई अभी मार्केट में मोबाइल का सबसे लेटेस्ट ब्रांड कौन सा है, कौन सबसे अच्छा है, किसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, क्या है नहीं है, सब कुछ, तो आपको उसके बारे में पूरा पता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने उसके बारे में अच्छा खासा एक मतलब जो स्टडी होता है या रिसर्च होता है वो आपने किया है। वो आप देखते हो या सुनते हो, उसके बारे में आपको पता है। ठीक उसी तरीके से जो आपका टैलेंट होता है, जो आपका पैशन होता है, वो अभी आज अचानक से नहीं आने वाला, उसके में टाइम लगेगा बच्चों। क्योंकि आप तो अभी आपकी लाइफ की शुरुआत हुई है, आप अभी से आप शुरुआत करोगे कि आपको कर, तो वो शुरुआत करने का मतलब है कि आपको ये डिपेंड करता है कि आप उसको आगे कब तक रखोगे। अगर उसको बीच में कहीं पे आपने छोड़ दिया उस काम को, तो फिर तो इसका मतलब वो आपका टैलेंट नहीं था, क्योंकि आपने बड़ी जल्दी ये सोच लिया कि भाई नहीं काम बन रहा, इसमें काम नहीं बन रहा, इसको छोड़ो, ये ऐवी ही है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं।
जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, कोई बिजनेस चलाता है, कुछ दिन कोई बिजनेस, कुछ दिन कोई बिजनेस, वो ये देखता है कि इसमें उसको जो मतलब रिटर्न है वो ज्यादा मिल रहा है। तो नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लो कि हो सकता है कि ये किसी काम का नहीं है। जैसे कि हम अगर बात करें कि जेके रॉलिंग के बारे में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जेके रॉलिंग जो कि हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं, उनके हैरी पॉटर जो मूवी है हम लोगों ने देखी है भाई, काफी पसंद आती थी मूवी हमें, वो फैंटेसीज वगैरह, थोड़ा इंटरेस्ट होता है बच्चों को भाई हर चीज का। तो उनको कैसे 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था। तो वो जो 12 पब्लिशर्स ने मना किया था तो उनको ये लग गया था कि भाई ये मेरे काम का नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं होने वाला। पर उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू रखा। एक टाइम था जब उन्होंने ये सोचा कि वो अब कभी लिखेंगे नहीं, पर हम लोग भी जानते हैं कि हैरी पॉटर एक कितनी ही सक्सेसफुल मूवी बनी, साथ ही साथ उनकी राइटिंग्स को हर किसी ने पहचाना। तो बच्चों टाइम लगता है, यानी कि हमें टाइम देना होगा और प्रैक्टिस करते रहना है, यानी कि उस चीज को करते रहो करते रहो करते रहो, और करते करते एक समय ऐसा होगा कि करते करते इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई कि हम खुद भी जान जाएंगे कि हमें तो भाई इसका बड़ा नॉलेज है, हम तो बड़े बस यही है। ये नॉलेज जिस दिन आ जाए, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि भाई नॉलेज हमें इसमें बड़ा है, तो इसका मतलब वही आपका टैलेंट और वही आपका फिर पैशन भी बन जाएगा। तो इसको कहते हैं कि कैसे आप डिस्कवर करेंगे अपना टैलेंट या अपना पैशन, क्योंकि आप एक दिन में, रात में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका टैलेंट क्या है। तो आज से आप ये सोचो कि आपको किस चीज में ज्यादा पता है, जिसके बारे में आपको ज्यादा पता है, जिस पे आप पूरा कमांड कर सकते हैं। आपको तो अभी बहुत टाइम है, अभी आपको बहुत पढ़ना है, बहुत कुछ करना है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान लगाओ। मतलब बड़ी जल्दी डिप्रेस नहीं हो जाया करो कि हमें तो ये आता नहीं, हम तो ये जानते नहीं, तो हम क्या करेंगे। ओके। और एक चीज बच्चों याद रखो, कभी भी खुद को ये नहीं बोलो कि हमारे अंदर कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि रोज खुद को कहो कि मैं बहुत अच्छा हूं या मैं बहुत अच्छी हूं। रोज अपने आप को ये चीज बोलो कि हमारे अंदर कुछ तो है, अभी नहीं है भले कुछ समय बाद, पर मैं सबसे अच्छा हूं या मैं सबसे अच्छी हूं। इस चीज से क्या होता है ना कि कोई आपको एनकरेज करे ना करे, कम से कम आप खुद को कर सकते हो। आपका जो मोराल है वो कम से कम बूस्टअप रहेगा, क्योंकि ये कोई बात ऐसी नहीं है कि आपको मतलब ये करने के लिए कहा जा रहा है कि आपके अंदर कुछ है नहीं तो इसलिए ये रोज बोलो। नहीं नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि हर किसी के अंदर भाई, आप किसी का मजाक बड़ा अच्छा बना लेते हो, या किसी के साथ मस्ती बहुत अच्छी कर लेते हो, या आपके वजह से कोई बहुत खुश होता है, या आप भाई अपनी फैमिली के लिए भी एक खुशी का रीजन हो, तो आप अच्छे हो, ये आपको अपने आप को बोलना है। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी मैंने बताया उस चीज को आप थोड़ा सा तो रिलेट करोगे ही करोगे। अभी नहीं करोगे तो कुछ समय बाद करोगे, कुछ साल बाद करोगे, पर करोगे जरूर। तो इसी इंस्पिरेशन के साथ और इसी डेडिकेशन के साथ लगे रहो। टिल देन